नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपनी बुक की लास्ट यूनिट यानी अंतिम यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। एग्जाम में आपको 8 नंबर की देखने को मिलती है। एक ही चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो देखते हैं इसमें हम क्या तैयार है। ठोसों के ऊर्जा बैंड कौन कौन से होते हैं? ठोसों के ऊर्जा बैंड कौन कौन से होते हैं? तो आप देखें तो ये हमारे पास होते हैं चालन बैंड व संयोजी बैंड। ठीक, और इसके बीच हमारे पास वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है आपसे विभव प्राचीर व अवक्षय परत। इस पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आए तो पूछ सकता है 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक का व्यवहार क्या होता है? तो किस तरह व्यवहार करता है? 0 केल्विन ताप पर जो हमारे पास अर्धचालक होता है ये एक अचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक, और बहुविकल्पीय प्रश्नों की छोटे छोटे प्रश्न इससे पूछते हैं, जैसे पीएन संधि डायोड का आपसे कोई आपसे इसका प्रतीक पूछ लेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक देख लें। जो हमारे पास में जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं, इनके जो प्रतीक हैं, ठीक है, अगर हमारे पास में धारा की जो दिशा है वो नीचे की ओर है तो ये हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। और अगर हमारे पास धारा की दिशा जो है वो ऊपर की ओर को है तो ये हमारे पास में एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से अधिक श्रेष्ठ क्यों है? ठीक, क्वेश्चन है एल्फा तथा बीटा में संबंध पूछ सकता है आपसे। एल्फा और बीटा में क्या संबंध है? ऑब्जेक्टिव में एक तो क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि पीएन संधि डायोड जो होता है, पी टाइप अर्धचालक जो होता है विद्युतीय रूप से कैसा है? तो उदासीन होता है और एन भी उदासीन होता है। अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, क्वार्टर ज्यादा होते हैं। ध्यान रखें, अवक्षय परत के भीतर ना तो इलेक्ट्रॉन्स होते और ना ही क्वार्टर होते। ठीक, आते हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो इसमें जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, पीएन संधि डायोड क्या है? अग्र तथा उत्क्रम अभिनति को भी समझाइए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन संधि डायोड अर्धतरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इन दो में से एक दिष्टकारी के रूप में संधि डायोड का अर्धतरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन कीजिए। ठीक, तो या तो ये आपसे अर्धतरंग दिष्टकारी पूछेगा या ये आपसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। जो ज्यादा आता है वो हमारे पास आता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसे ज्यादा तैयार करें। ठीक, ये आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा बोर्ड में। ठीक, वैसे तो तैयार आप दोनों करेंगे लेकिन एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। आप करेंगे या तो पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक, तो एक इनमें से आपको देखने को मिल जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, इस पे जो आने वाले हमारे पास आंकिक प्रश्न है तो आप इसमें एक तो ये आई ई बराबर आई बी प्लस
आईसी पर आप क्वेश्चन तैयार कर लें। 1 नंबर का सवाल आ जाता है आपसे, आधार धारा दे देगा, संग्राहक धारा दे देगा, उत्सर्जक धारा पूछ लेगा, ये आपसे ये। या फिर हमारे पास सवाल बनता है एल्फा बराबर डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आईई पर, या फिर बीटा बराबर डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आईबी पर। तो ये हमारे पास इन दो सूत्रों पर इसके न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें से कोई ज्यादा कोई खास कोई इंपोर्टेंट पार्ट नहीं है, जो आपके सामने रखा है आप मेन इसे तैयार कर लें, आपको ये सारा मिल जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आजकल आ भी रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक व अचालक की व्याख्या। ठीक, तो ये आपसे इनकी व्याख्या करवाता है। बहुत कम आता है, ज्यादातर आप क्वेश्चन यही तैयार करें, इसमें से ये वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लें, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये तैयार कर लें, और बाकी ये ठीक। ऑब्जेक्टिव में देखिए नंबर की मैंने आपको आंसर बताई दी, इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। ठीक है, बस इतना ही आप तैयार कर लेंगे, ये आपका बुक हुआ। ठीक, नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपनी बुक की लास्ट यूनिट यानी अंतिम यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। एग्जाम में आपको 8 नंबर की देखने को मिलती है, एक ही चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो देखते हैं इसमें हम क्या तैयार है। ठोसों के ऊर्जा बैंड कौन कौन से होते हैं? ठोसों के ऊर्जा बैंड कौन कौन से होते हैं? तो आप देखें तो ये हमारे पास होते हैं चालन बैंड व संयोजी बैंड। ठीक, और इसके बीच हमारे पास वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है आपसे विभव प्राचीर व अवक्षय परत। इस पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आए तो पूछ सकता है 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक का व्यवहार क्या होता है? तो किस तरह व्यवहार करता है? 0 केल्विन ताप पर जो हमारे पास अर्धचालक होता है, ये एक अचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक, और बहुविकल्पीय प्रश्नों की छोटे छोटे प्रश्न इससे पूछते हैं, जैसे पीएन संधि डायोड का आपसे कोई आपसे इसका प्रतीक पूछ लेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक देख लें। जो हमारे पास में जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं, इनके जो प्रतीक है, ठीक है, अगर हमारे पास में धारा की जो दिशा है वो नीचे की ओर है तो ये हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक है, और अगर हमारे पास धारा की दिशा जो है वो ऊपर की ओर को है तो ये हमारे पास में एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से अधिक श्रेष्ठ क्यों है? ठीक, क्वेश्चन है एल्फा तथा बीटा में संबंध पूछ सकता है आपसे, एल्फा और बीटा में क्या संबंध है। ऑब्जेक्टिव में एक तो क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि पीएन संधि डायोड जो होता है, पी टाइप अर्धचालक जो होता है विद्युतीय रूप से कैसा है? तो उदासीन होता है, और एन भी उदासीन होता है। अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, कोटर ज्यादा होते हैं। ध्यान रखें, अवक्षय परत के भीतर ना तो इलेक्ट्रॉन्स होते और ना ही कोटर होते। ठीक, आते हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो इसमें जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न है, पीएन संधि डायोड क्या है? अग्र तथा उत्क्रम अभिनति को भी समझाइए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन, संधि डायोड अर्धतरंग दिष्टकारी
या पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इन दो में से एक दिष्टकारी को दिष्टकारी के रूप में संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन कीजिए। ठीक, तो या तो ये आपसे अर्ध तरंग दिष्टकारी पूछेगा या ये आपसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। जो ज्यादा आता है वो हमारे पास आता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसे ज्यादा तैयार करें। ठीक, ये आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा बोर्ड में। ठीक, वैसे तो तैयार आप दोनों करेंगे लेकिन एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। आप करेंगे या तो पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक, तो एक इनमें से आपको देखने को मिल जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, इस पे जो आने वाले हमारे पास अंकित प्रश्न है, तो आप इसमें एक तो ये आई बराबर IB प्लस IC पर आप क्वेश्चन तैयार कर लें। एक नंबर का सवाल आ जाता है आपसे, आधार धारा दे देगा, संग्राहक धारा दे देगा, उत्सर्जक धारा पूछ लेगा, या आपसे ये, या फिर हमारे पास सवाल बनता है एल्फा बराबर डेल्टा IC बटे डेल्टा IE पर, या फिर बीटा बराबर डेल्टा IC बटे डेल्टा IB पर। तो ये हमारे पास इन दो सूत्रों पर इसके न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें से कोई ज्यादा कोई खास कोई इंपोर्टेंट पार्ट नहीं है, जो आपके सामने रखा है आप मेन इसे तैयार कर लें, आपको ये सारा मिल जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आजकल आ भी रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं, ये है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर। चालक, अर्धचालक व अचालक की व्याख्या। ठीक, तो ये आपसे इनकी व्याख्या करवा सकता है। बहुत कम आता है, ज्यादातर आप क्वेश्चन यही तैयार करें। इसमें से ये वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लें, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये तैयार कर लें, और बाकी ये ठीक। ऑब्जेक्टिव में देखिए नंबर की मैंने आपको आंसर्स बताई दी, इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। ठीक है, बस इतना ही आप तैयार कर लेंगे, ये आपका बुक हुआ। ठीक।